पूरे भारत में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान यदि कुछ प्राचीन मिलता है तो वो बुद्ध से या सम्राट अशोक के काल से संबंधित होता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? तमिलनाडु में खुदाई में मिला प्राचीन बौद्ध स्मारक। बिहार के केसरिया में खुदाई में मिला दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। मध्य प्रदेश में खुदाई में मिली बुद्ध की विशाल मूर्ति। केरल में खुदाई से प्राप्त हुआ विशाल बुद्ध विहार के अवशेष। बिहार के नौबतपुर में कुआं में गिरी भैंस निकालने के लिए की गई खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिली। लाही पोखर में मिट्टी खुदाई में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मिली मूर्ति। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से खुदाई में मिली बुद्ध की मूर्ति। उत्तर प्रदेश के सेमुर खानपुर डेहवा गांव में जेसीबी से मिट्टी की खोदाई करने पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समतलीकरण के दौरान मिली बौद्ध धर्म से जुड़े अंश। बिहार के लखीसराय में लाली पहाड़ी पर खुदाई के दौरान मिला बौद्ध साधना केंद्र का पुख्ता प्रमाण। खुदाई में अति प्राचीन कोई ब्राह्मण मंदिर अथवा 33 करोड़ देवताओं में से किसी एक की भी कोई विशाल प्रतिमा क्यों नहीं प्राप्त होती? क्या बड़े बड़े बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, विशाल बौद्ध शिलालेख एवं विशाल बुद्ध प्रतिमाएं समय के अंतराल में स्वतः ही भूमिगत हो गईं? यदि ऐसा होता तो प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष भी अवश्य मिलने चाहिए थे। वैदिक संस्कृति को दुनिया की सबसे प्राचीन और परिष्कृत सभ्यता होने का ढिंढोरा पीटने वाले बताए कि आपके 11 लाख वर्ष पहले पैदा होने वाले राम की कोई प्राचीन प्रतिमा अथवा मंदिर समय के अंतराल में दफन क्यों नहीं हुआ? आपके अनुसार 7000 साल पहले पैदा हुए कृष्ण का कोई मंदिर खुदाई में क्यों नहीं निकला? खुदाई में आपके किसी भी देवी देवता, अवतार या भगवान से संबंधित कोई भी वास्तु क्यों नहीं प्राप्त हुई? या तो आपकी संस्कृति इतनी नहीं थी या फिर बुद्ध से संबंधित संस्कृति आपकी संस्कृति से हजारों गुना श्रेष्ठ, उन्नत एवं विशाल थी। यदि ऐसा था तो फिर इतनी विशाल सभ्यता जमीन के नीचे कैसे चली गई? मिस्र के पिरामिड जो कि रेगिस्तान के भयंकर तूफानों को झेलकर भी भूमिगत नहीं हुए, उन्हें खोद कर नहीं निकाला गया, जो बुद्ध से भी 2-2.5 हजार साल पुराने हैं। और भारत में बुद्ध से संबंधित अधिकांश स्थानों को खुदाई द्वारा ही ढूंढा गया है। भारत की मूल प्राचीन सिंधु संस्कृति के पूरे शहर को ही 1922 में संयोगवश की गई खुदाई में ही ढूंढा गया। इसका कारण हम आपको बताते हैं। असल में 189 BC में जब सम्राट अशोक के वंशज बृहद्रथ की हत्या ब्राह्मणों ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाई। उससे पहले पूरे भारत के कोने कोने में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित बुद्ध धम्म का ही परचम लहराता था। उस समय भारत के कोने कोने में बुद्ध स्मारक, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बुद्ध से संबंधित अन्य विशाल स्मारक ही थे। कोई भी ब्राह्मण मठ अथवा मंदिर नहीं था। बृहद्रथ की हत्या के बाद चले ब्राह्मण और श्रमणों, बौद्धों के लंबे एक तरफा संघर्ष में ब्राह्मण अपनी कुटिल और धूर्त नीतियों के कारण जीत गए। व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं और बौद्धों का नरसंहार किया गया और उनके इतिहास को सदा के लिए जानबूझकर जमीन के नीचे दफन कर दिया गया और अपने षड्यंत्रों के सबूतों को भी साथ में दफना दिया। उन्हीं सबूतों को हमारे लोग खोद कर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आइए खोद कर निकाले गए कुछ षड्यंत्रों के अवशेषों को देखते हैं। अशोकावदान नामक पुस्तक से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से लेकर जालंधर तक सभी बौद्ध विहारों को जलवा दिए गए और यह घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध का सर लाकर देगा, मैं उसे सोने की 100 मुद्राएं प्रदान करूंगा। 7वीं सदी में बंगाल के राजा शशांक ने बौद्धों के विरुद्ध बहशीपन की सीमा पार कर दी। चीनी यात्री हवानशांग लिखते हैं कि बंगाल के राजा शशांक ने कुशीनगर से वाराणसी के बीच के सभी बौद्ध विहारों को तबाह कर दिया। पटलिपुत्र में बुद्ध के पदचिन्हों को गंगा में फेंकवा दिया और ब्राह्मणों के इशारों पर उसने गया के बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया तथा बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर शिव की मूर्ति रखवा दी। तमिल के पेरिया प्रणानम नामक ग्रंथ के अनुसार राजा महेंद्र वर्मन ने असंख्यों बुद्ध स्मारकों और विहारों को आग लगवा दी। 11वीं सदी में मैसूर के राजा विष्णु वर्मन ने बौद्ध और जैन मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। महावंश पुराण के 93वें परिच्छेद के 22 श्लोक के अनुसार तथा सिंघली कथाओं में भी उल्लिखित है कि राजा जय सिंह ने बौद्धों पर इतने भयंकर अत्याचार करवाए कि पूरा सिंघल द्वीप बौद्धों से खाली हो गया। शंकर दिग्विजय के अनुसार राजा सुधन्वा ने अपने ब्राह्मण गुरु कुमारिल भट्ट की आज्ञा से अपने सेवकों को यह आदेश दिया कि रामेश्वर से लेकर हिमालय तक के सारे भूभाग पर जो भी बौद्ध मिले, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, उसे कत्ल कर दो। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मैं काट दूंगा। शंकर दिग्विजय 1 श्लोक 93-94। इस प्रकार के और भी हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं इन्हीं द्वारा लिखित साहित्यों में। क्या यह उदाहरण काफी नहीं है ये समझने के लिए कि बुद्ध से संबंधित इतिहास जमीन के नीचे क्यों और कैसे चला गया?